हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल अंबू एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की सीरीज़, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा स्टूडेंट, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में पाते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना किसी देरी के। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है स्टूडेंट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था या कौन सा है? तो वह है स्टूडेंट राखीगढ़ी। राखीगढ़ी, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, अशोका के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? अशोका के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वां शिलालेख जो है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, धर्मपाल। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला सवाल है स्टूडेंट, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से किस शहर में स्थानांतरित की थी? तो उन्होंने दिल्ली से दौलताबाद जो है कि स्थानांतरित की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है कि दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो बाबरनामा तुर्की में लिखी गई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तुर्की। तो आप देख सकते हैं कि बाबरनामा जो है, जिसे तुजुक तुजुके बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, मूल रूप से चगताई तुर्की भाषा में लिखा गया था। बाद में इसका जो है कि फ़ारसी में अनुवाद किया गया था। बहुत से लोग फ़ारसी में कंफ्यूज होंगे, तो बाद में इसका फ़ारसी में अनुवाद किया गया। पहले ये जो है कि चगताई तुर्की भाषा में लिखा गया था, याद रखिएगा स्टूडेंट। इसीलिए मैंने नोट दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगला प्रश्न है, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था 1539 में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, 1539 में। अगला सवाल है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध स्टूडेंट 1556 में लड़ा गया था। कब? 1556 में। अगला सवाल है स्टूडेंट, यह युद्ध देख सकते हैं आप, यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। अगला सवाल है स्टूडेंट, दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, अकबर ने की दीन इलाही नामक धर्म की। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो नादिर शाह ने भारत पर 1739 में आक्रमण किया था। नादिर शाह ने 1739 में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, वास्को डिगामा भारत में पहली बार किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो वो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, कालीकट। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट के तहत लगान संग्रह का अधिकार किसे दिया गया था? तो जमींदारों को दिया गया था। किसे दिया गया था? जमींदारों को। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, रैतवाड़ी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया गया था? तो रैतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास और बॉम्बे में लागू किया गया था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, पुणे में पेशवाओं की राजधानी क्या थी? तो पेशवाओं की राजधानी क्या थी? पुणे थी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो
वेदों की ओर लौटो, कम बैक टू द वेदास का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था स्टूडेंट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, बॉम्बे में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना स्टूडेंट लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, मॉर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1909 में लागू हुआ था स्टूडेंट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 1909 में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था स्टूडेंट। ऑप्शन बी 1928 में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, गांधी इरविन पैक्ट पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन पैक्ट पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे स्टूडेंट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 1931 में। अगला सवाल है स्टूडेंट, पाकिस्तान की मांग पहली बार किस अधिवेशन में की गई थी? तो पाकिस्तान की मांग स्टूडेंट पहली बार ऑप्शन ए यानी कि लाहौर अधिवेशन 1940 में की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1940 में। अगला सवाल है स्टूडेंट, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन स्टूडेंट 1942 में भारत आया था, क्रिप्स मिशन। अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। अगला सवाल है स्टूडेंट, तो स्पष्टीकरण भी आप देख सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है कि मूल रूप से रास बिहारी बोस ने की थी 1942 में, जबकि इसका नेतृत्व बाद में सुभाष चंद्र बोस ने संभाला था। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय स्टूडेंट लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला सवाल है स्टूडेंट, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने स्टूडेंट दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, चौरी चौरा घटना किस आंदोलन से संबंधित है? तो चौरी चौरा घटना स्टूडेंट असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट स्टूडेंट गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, गांधी और बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट आपका सही जवाब हो जाएगा, एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी? गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गद्दार पार्टी की स्थापना स्टूडेंट ऑप्शन ए लाला हरदयाल यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, लाला हरदयाल ने करी थी। अगला सवाल है स्टूडेंट, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस सही जवाब हो जाएंगे। अगला सवाल है स्टूडेंट, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता था? तो लाला लाजपत राय को जाना जाता था, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, लाल बाल पाल में लाल का अर्थ क्या है? तो लाल का अर्थ है स्टूडेंट, लाल का अर्थ क्या है? लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी, लाल का अर्थ है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी। अगला सवाल है स्टूडेंट, शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास सही जवाब हो जाएंगे, जो शिवाजी के गुरु थे रामदास। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, अहमदनगर की रानी जिसने अकबर से लड़ाई की कौन थी?
तो वो चांद बीबी थी। कौन? चांद बीबी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण भी अकबर ने करवाया था। ऑप्शन सी अकबर ने। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था स्टूडेंट ऑप्शन बी गुरु अंगद ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु अंगद ने किया था। अगला सवाल है स्टूडेंट, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश ने करवाया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो ये जो है कि चंदेल वंश ने करवाया था स्टूडेंट। ऑप्शन सी चंदेल वंश आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, कनिष्क किस राजवंश से संबंधित था? कनिष्क किस राजवंश से संबंधित था? तो ये स्टूडेंट कुषाण राजवंश से संबंधित था। ऑप्शन ए कुषाण राजवंश आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी स्टूडेंट कुंडलवन कश्मीर में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन ए कन्नौज आपका सही जवाब हो जाएगा, हर्षवर्धन की राजधानी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय आपका सही जवाब हो जाएगा, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी स्टूडेंट। अगला सवाल है, सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो सुलह ए कुल की नीति स्टूडेंट अपनाई थी अकबर ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, अकबर ने। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी स्टूडेंट। ऑप्शन बी सिकंदर लोदी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो रैयतवाड़ी का थॉमस मुनरो आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम समाज में सुधार। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, मुस्लिम समाज में सुधार। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, लाहौर पंडयंत्र केसर में किसे फांसी दी गई थी? तो वो दी गई थी स्टूडेंट भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये थे स्टूडेंट 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।